हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस से करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, कलर की क्लास आपको 4 बजे और जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे। तो जो क्लासेस हमारे चैनल पर आपको डेली मिलती है, तो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और उसके बगल में जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिएगा, परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ पर जाकर जुड़ेंगे तो इसका जो आपको नोट्स है, अपडेट है क्लास का, वहाँ पर देखिए आपको रेगुलर मिलते रहता है और जो एग्जाम का अपडेट है आपको वहाँ पे मिलते रहता है। तो आप वहाँ पे जाके जुड़िए, आपका देखिए कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। उसी के नीचे देखिए तो हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज का लिंक दिया गया है, परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर किया। और आपको हिंदी की क्लास से दिक्कत है तो बोल दीजिए, मैं हिंदी की क्लास कल से बंद कर दूंगा, मेरा भी आधे घंटे का टाइम बचेगा, मैं आधे घंटे में कुछ और अपना काम कर लूँगा, ठीक है। तो अगर नहीं चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ हिंदी की क्लास आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो कल से बंद हो जाएगी आपकी हिंदी की क्लास, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा। भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियां किसकी देन है, बताइए। भारतीय आर्यों की भाषा में जो आपका ट वर्ग की ध्वनियां है किसकी देन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए द्रविड़ भाषाओं की, जो आपका पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। भारतीय आर्यों की भाषा में जो आपका ट वर्ग की ध्वनियां हैं द्रविड़ भाषाओं की देन है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 51 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है, प्रश्न नंबर 52 है, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका ट ठ ड ढ जो है वर्डों का जो प्रयोग होता है किसमें, मारधू में होता है, प्रसाद में होता है, ओज में होता है, इनमें से किसी में नहीं होता। तो देखिए ओज में होता है, ठीक है। ट ठ ड ढ वर्डों का जो आपका प्रयोग होता है साथियों आपका ओज में होता है, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 53 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइए। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, बताइए। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, देखिए वीर रस का अस्थायी भाव का उत्साह होता है, ठीक है। वीर में क्या होता है आपको उत्साह होता है, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। वीर रस का अस्थायी भाव का उत्साह होता है, याद रखिएगा। जो आपका सी वाला पिकअप देगा 53 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर है, ध्यान से देख के बताइए सकते अस्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए अस्थायी भाव की कुल संख्या आपकी 9 है, तो आपका बी वाला पिकअप देगा 94 पर आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। धनाक्षरी छंद किस प्रकार के छंद, बताइए। धनाक्षरी छंद आपका किस प्रकार का छंद होता है, तो देखिए धनाक्षरी छंद आपका वरित छंद होता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 55 पे आपका सही, ठीक है। धनाक्षरी छंद आपका किस प्रकार का छंद होता है, वरित छंद होता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 55 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, बताइए। अपभ्रंश को जो है साथियों पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो देखिए अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 56 पे आपका सही, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, जो आपका सी वाला विकल्प 56 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कबीर किस काव्य धारा के कवि थे, बताइए। कबीर जो है किस काव्य धारा के कवि थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सॉरी, तो कबीर देखिए आपके ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि थे, ठीक है। उनकी जो आपकी कविताएं होती थी उसमें आपका ज्ञान रहता था, ठीक है, इसलिए वो देखिए आपके ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि थे, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 57 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या पूछा गया, आपका 58 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर का। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है, बताइए। बिपाशा पत्रिका का जो प्रकाशन है साथियों किस प्रदेश से होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिपाशा पत्रिका का जो प्रकाशन है साथियों उसका उत्तर प्रदेश से होता है, तो जो ए वाला विकल्प देगा 58 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। 59 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका साहित्य को क्या माना गया है, बताइए। साहित्य को क्या माना गया है, तो देखिए साहित्य को माना गया है कठिन तपस्या और महान ज्ञान, ठीक है। साहित्य को माना गया है कठिन तपस्या और महान ज्ञान महान यज्ञ, ठीक है, महान यज्ञ माना गया है। सॉरी, साहित्य को देखिए क्या माना गया, कठिन तपस्या और महान यज्ञ, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 59 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, बताइए।
राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो देखिए राष्ट्र कवि जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। जो ये वाला विकल्प देगा है 60 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे सही उत्तर का जो पूछा गया आपका 61 नंबर है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताइए सर्वनाम जो है साथियों कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सर्वनाम जो आपके 6 प्रकार के होते हैं। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 61 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या पूछा गया बताएंगे। 62 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था क्या? बताइए भरत मुनि ने अपभ्रंश को साथियों क्या नाम दिया था? तो देखिए अशुद्ध भाषा नाम दिया था। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को जो है अशुद्ध भाषा नाम दिया था। जो आपका टीओल अपिक्त 62 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 63 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर। महोदय में कौन सी संधि है? बताइए महोदय, महोदय में कौन सी संधि है? तो देखिए महोदय में जो आपकी संधि है साथियों गुड़ संधि है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 63 पे आपका सही है कि महोदय में आपकी गुड़ संधि हो जाएगी। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 63 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 64 नंबर, ध्यान से देख के बताएं। अष्टछाप के कवियों के प्रथम अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? बताइए अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे साथियों? 64 पर सही उत्तर का 64 पे। तो देखिए सूरदास थे। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही। अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त आपके कीर्तनकार कवि आपके देखिए सूरदास थे। जो आपका सी वाला विकल्प 64 पे आपका सही। तो 65 नंबर, ध्यान से बताइए। उद्धव शतक किसकी कृति? बताइए उद्धव शतक किसकी कृति? तो देखिए उद्धव शतक जो आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति। जो आपका सी वाला विकल्प है 65 पे आपका सही। ठीक है, उद्धव शतक देखिए आपकी जगन्नाथ रत्नाकर की कृति है। तो जो आपका सी वाला विकल्प 65 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 66 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का क्या पूछा गया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के साथ ही आपके देखिए 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पर सही होता है। ठीक है, संज्ञा के आपके कुल 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 67 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी रचना आपके देखिए खड़ी बोली की है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है साथ आपकी खड़ी बोली की है? तो खड़ी बोली की रचना आपकी देखिए यहाँ पे साकेत है। ठीक है, जो आपका पे सी वाला विकल्प देगा है 67 पे आपका सही है। ठीक है, साकेत जो आपके देखिए खड़ी बोली की रचना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें 68 है, ध्यान से देखकर बताएंगे। ठेले पर हिमालय किसकी रचना? बताइए ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो देखिए ठेले पर हिमालय जो आपकी धर्मवीर भारती की रचना है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 68 पे आपका सही है। ठीक है, 68 पे आपका ऑप्शन ए वाला देगा ठेले पर हिमालय जो आपकी धर्मवीर भारती की रचना है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही हो जाएगा। 69 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? बताइए सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? तो सबसे प्राचीन जो है वीरता आपकी है वाक वीरता। जो आपका सी वाला विकल्प है 69 पे आपका सही है। ठीक है, सबसे प्राचीन वीरता आपकी देखिए वाक वीरता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 69 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे आंसू का बहुवचन क्या होगा? बताइए आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए आंसू का बहुवचन आपका आंसुओं हो जाएगा। ठीक है, आंसुओं। तो जो सी वाला ऑप्शन दिएगा आंसू का बहुवचन देखिए आंसुओं होगा। जो सी वाला दिएगा आपका पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? ठीक है, उर्वशी, पल्लव, अंधायुग, निहार। तो देखिए उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की जो है रचना है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 71 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताएंगे सही उत्तर क्या, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश में माना जाता है? बताइए मैथिली का जो विकास है साथियों किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका मैथिली का जो विकास है साथियों आपका देखिए मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। जो आपका पी वाला ऑप्शन दिएगा 72 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका 73 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे साथियों राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो देखिए राम कथा पर आधारित काव्य आपका हो जाएगा अग्निलीक। ठीक है, अग्निलीक हो जाएगा। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका सही है। राम कथा पर आधारित आपका काव्य हो जाएगा अग्निलीक। तो जो बी वाला ऑप्शन दिया 73 पे आपका सही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 74 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का क्या पूछा गया है। पूछा आपका काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? बताइए काव्य क्षेत्र में जो आपका प्रबंध शिरोमणि की उपाधि है साथियों किसको दी गई है? तो ये दी गई है साथियों देखिए मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प है 74 पे आपका सही। ठीक है, काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है साथियों किसको दी गई? तो मैथिली शरण गुप्त को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में अनेक उपमानों की जो शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां देखिए आपका अलंकार होता है संदेह अलंकार। ठीक है, जो आपका पे टी वाला विकल्प दिया गया है 75 पे आपका सही। ठीक है, जहां उपमेय
उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां देखिए आपका संदेह अलंकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर, ध्यान से देखिए बताएं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन थे बताइए। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक के रचयिता कौन थे साथियों? तो देखिए मुल्ला दाऊद थे। ठीक है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता आपके देखिए मुल्ला दाऊद थे, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिक करते हैं 76 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, ध्यान से देखिए बताएगा। अल्टेशन का पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द साथियों तत्सम है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द साथियों तत्सम शब्द है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए तत्सम शब्द आपका यहाँ पे जो काल दिया गया, काल आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, काग, हाथ, हाथ और काम, ये क्या है? तो आपके तद्भव शब्द याद रखिएगा। काल जो दिया गया आपका देखिए तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे। तो चौपाई के 4 चरणों में कितनी मात्रा होती है? देखिए चौपाई के 4 चरणों में आपकी 16 मात्रा होती है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 78 पे आपका सही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन 79 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइए। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के जो रचनाकार है साथियों आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 79 पे आपका सही। ठीक है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जो टी वाला ऑप्शन देगा 79 पे आपका सही। तो अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, किस नाम से बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए गद्य काल से। ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से यानी कि गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया 80 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे। हिंदी बोली भारत में कौन बोलते हैं बताइए। हिंदी बोली जो है साथियों भारत में कौन बोलते हैं? तो हिंदी बोली जो है भारत में बोलते हैं आपके भारत की अधिकांश जनता बोलती है। ठीक है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा है 81 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है? हिंदी बोली जो है भारत में भारत के अधिकांश लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 82 नंबर, मयंक मंजरी नामक रचना किस वाद्य की किस विधा की बताइए। मयंक मंजरी जो नामक रचना है किस विधा की है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मयंक मंजरी जो आपकी मयंक मंजरी नामक जो रचना है साथियों आपकी हो जाएगी नाटक की है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, मयंक मंजरी नामक जो रचना है आपकी नाटक विधा की है, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 82 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया 83 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचना निम्नलिखित में से किसने की है बताइए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचना निम्न में से किसने की है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने की, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 83 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 85-84 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। भाषा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। भाषा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? देखिए भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है आपका भाषा तत्वों का अध्ययन। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 84 पे आपका सही। ठीक है साथियों, भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है भाषा तत्वों का अध्ययन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही। गोस्वामी कृष्ण शरण जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र बताइए। गोस्वामी कृष्ण शरण जो है जयशंकर प्रसाद की किस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका कंकाल का है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 85 पे आपका सही। गोस्वामी कृष्ण शरण जो है जयशंकर प्रसाद की कंकाल उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र, तो आपका ए वाला विकल्प है 85 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सही उत्तर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति का रचयिता कौन है बताइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता आपके देखिए हो जाएंगे तुलसीदास जी, तो जो आपका पे ए वाला विकल्प देगा 86 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता है साथियों आपके कबीर दास जी है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है? साँच बराबर पाप साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति की जो रचयिता आपके कबीर दास जी हैं, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा है आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखिए बताएंगे सही। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन से बताइए। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि आपके हो जाएंगे सूरदास जी, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि जो आपके देखिए सूरदास जी है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया आपका 89 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भूषण किस रस के कवि थे, बताइए। भूषण जो है किस रस के कवि हैं, तो देखिए भूषण जो है आपके वीर रस के कवि थे, जो आपका पीएल अभी कब देगा 89 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, बताइए। हिंदी का जो आदि कवि है किसे माना जाता है, तो देखिए हिंदी का जो आदि कवि है स्वयंभू को माना जाता है, ठीक है, स्वयंभू को, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 90 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन, बताइए। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, तो आकाशदीप कहानी के लेखक आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, तो जो आपका पे ए सी वाला पिकअप देगा 91 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है, रामचरितमानस कितने कांड है, बताइए। रामचरितमानस में कितने कांड है साथियों, इसका सही उत्तर करो। देखिए रामचरितमानस में आपके कुल 7 कांड है, याद रखिएगा। तो जो आपका पास टी वाला पिकअप देगा है 92 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है, याद रखिएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सही उत्तर का। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पे, बताइए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है, तो देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करेंगे तो आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो आपका सी वाला विकल्प 93 पर आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेगा 94 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, 94 में बताइए। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, देखिए श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है आपका रति होता है, तो जो ये वाला पिकअप देगा है 94 पर आपका सही उत्तर। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपका रति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता बताइए। जाकी रही भावना जैसी, प्रस्तुत मूरत देखी तीन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता आपके तुलसीदास जी है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 95 पे आपका सही, ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, तो पंक्ति के जो रचयिता आपके तुलसीदास जी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्न में से भक्ति काल का कवि, निम्न में से भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी था, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता था, वह कवि कौन था, बताइए। तो कबीरदास जी थे, ठीक है, जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका सही। जबकि कबीरदास जी थे भक्ति काल के एक कवि जो है अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी थे, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानते थे। जो आपके कवि थे आपके देखिए कबीरदास जी थे, जो आपका पी वाला पिकअप देगा 96 पे आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे अटेंशन क्या हो जाएगा। प्रथम सूफी प्रेमा खाना काव्य के रचयिता कौन थे, देखिए अभी आपको कराया गया था, तो देखिए मुल्ला दाऊद थे, ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही था, ठीक है। 98 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही का। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या था, बताइए। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या था, तो देखिए जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम आपका था रामचंद्र शुक्ल, जो आपका टी वाला पिकअप है 98 पे आपका सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 99 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही क्या हो जाएगा। पूछागा दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं कौन थे। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं कौन, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपके बिहारी दास जी, तो जो आपका पीएल अभी कब देगा 99 पे आपका सही। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि आपके देखिए बिहारी दास जी, तो जो आपका पीएल अभी कब देगा 99 पे आपका सही। 100 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सोता पूछा गया आपका। कंचन तन धन बरन बरे रहया रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग, उपयुक्त पंक्तियां किसकी बताइए। कंचन तन धन बरन बर रहया रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग, उपयुक्त पंक्तियां किसकी है, तो उपयुक्त पंक्तियां जो आपके देखिए बिहारी दास जी है, तो जो आपका सीला पिकअप दिया गया 100 पे आपका सही, ठीक है साथियों, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे हिंदी की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो हिंदी की क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।